एक दफ़ा का जिक्र है कि नदी के किनारे एक खूबसूरत गांव था। तमाम गांव वाले खुशी से जिंदगी बसर कर रहे थे और इतने सालों से अपनी फसलें उगा रहे थे। लेकिन 2 साल तक वो परेशान रहे क्योंकि वहाँ कुछ लुटेरे थे। वो दरिया के दूसरी तरफ से घोड़ों पर आते हैं और वो गांव वालों की उगाई हुई तमाम फसलों को लूट लेते हैं। एक दिन तमाम देहाती गांव के सरदार आजम के पास आए और उनसे कहा कि अगर अपने हमें लुटेरों से बचाने का कोई मंसूबा बनाया है तो हमें बता दे, वरना हम ये गांव छोड़ रहे हैं क्योंकि लुटेरे रोजाना आते हैं और हमारे पास खाने के लिए कोई खुराक नहीं है। हमारे खानदान। गांव के सरबरा आजम ने सर नीचे किया और आंखों में आंसू बहाते हुए कहा कि नहीं गांव वाल, मेरे सारे मंसूबे नाकाम हो गए। मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि ये गांव छोड़कर अपने खानदान को बचाओ। गांव वाले रो रहे थे क्योंकि उन्हें अपना गांव और अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। वो शिफ्टिंग के लिए अपना सामान लेने उनके घर गए। इसी वक्त गांव का एक आदमी चीख रहा था कि भूत भूत भूत, मेरे घर में भूत है। तमाम देहाती और आजम सरबरा इसके घर गए। आजम ने कहा, ईसा कहाँ है? भूत क्यों चीख रहे हो? ईसा ने कहा कि मेरी बीवी ने आज एक बच्चे को जन्म दिया है और ये लड़का जन्म देने के बाद बोल रहा है और कह रहा है कि मेरा नाम हैदर है, मैं तुम लोगों को बचाने आया हूँ और इस गांव को मत छोड़ना। सारे गांव वाले हंसने लगे और कहा, ईसा तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि हम ये गांव ना छोड़ें, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि बच्चा अपने पहले दिन ही बात करना शुरू कर दे। लेकिन सबने देखा कि इस बच्चे ने बात शुरू कर दी कि मेरा नाम हैदर है और मैं बात कर सकता हूँ और अब सबको बचाने के लिए लुटेरों से लड़ूंगा। तमाम गांव वाले खुश हुए और आजम ने ऐलान किया कि गांव नहीं छोड़ेंगे, ये बच्चा मौजिज़ा है और अल्लाह ने इसे हमें बचाने के लिए भेजा है। एक माह में हैदर 10 साल के बच्चे की तरह बड़ा हो गया। जब लुटेरों ने इस बच्चे के बारे में सुना तो हंस पड़े और कहा कि ये गांव वालों की चाल है, और गांव वालों और इस बच्चे हैदर को सबक सिखाने के लिए गांव जाने का फैसला किया। रात के वक्त लुटेरे पूरी ताकत के साथ गांव में आए और कहा कि सारे गांव वाले बाहर आओ और अपने बच्चे हैदर से कहो कि वो तुम्हें बचाए, और वो हंस पड़े। गांव वाले बहुत परेशान हुए और बाहर निकल आए। ईसा हैदर के वालिद ने कहा कि हमारी कोई औलाद नहीं है, क्योंकि उसे डर था कि लुटेरे इसके बेटे को अगवा कर लेंगे। गांव वाले ईसा से कहते हैं कि बरा करम अपने बेटे को बुलाओ, अगर वो कोई मौजिज़ा कर सकता है, वरना हम ये गांव छोड़ रहे हैं। इस सूरत हाल पर हैदर खुद बाहर निकला और कहा, लुटेरे चचा मेरे गांव वालों को ना लूटे, प्लीज हमें छोड़ दें। लूट मार करने वाले हंस रहे थे, कहने लगे, तुम झूठे हो, तुम्हारा कोई मौजिज़ा नहीं। अगर तुमने अपना मौजिज़ा ना दिखाया तो हम तुम्हारे सारे खानदान को मार डालेंगे। गांव वाले बहुत खौफजदा थे। हैदर ने यह सुना तो ऊपर देखा और कुछ अल्फाज पढ़ने लगा, और थोड़ी देर बाद आसमान से एक तेज रोशनी आई और लुटेरों पर हमला कर दिया और सब लुटेरे अंधे हो गए और वो कुछ भी नहीं देख सकते थे। गांव वालों ने उन लुटेरों को मारने का फैसला किया, लेकिन हैदर ने कहा कि ऐसा ना करो, ये बुरे हैं, लेकिन तुम नहीं। तो हैदर ने आजम से कहा कि वो इन लुटेरों को हुकूमत के हवाले कर दे। चुनांचे तमाम आजम और तमाम गांव वालों ने हैदर का शुक्रिया अदा किया और वो फिर से खुश रहने लगे।